Hello students, welcome back to our EVS class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And student, again we are here with our new chapter and it is chapter number 13. And name of the chapter is water. This is our basic need. So without water we cannot survive, and we are going to understand much more things in this chapter about water. So here we have a warm up activity. So drink a glass of fresh water. What is the color of water? क्या आपको water का color पता चला? How does it taste and smell like? किस तरीके का smell करता है, किस तरीके का taste देता है, क्या पता चला? Now what is its shape? और उसकी shape क्या है? क्या आपको ये भी पता चला? अगर नहीं तो let's discuss this in this chapter and we will get to know. Like air, we also need water to live. It is very essential for all forms of life. All plants and animals need water to stay alive. जिस तरीके से बच्चों हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से हमें जो एयर है वो बहुत एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, उसी तरीके से बच्चों जो वाटर है, वाटर भी क्या है, दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है लाइफ का. विदाउट वाटर कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं हो सकती है, लाइफ पॉसिबल ही नहीं है विदाउट वाटर. ओके स्टूडेंट, सो हियर वी कैन अंडरस्टैंड यूजेस ऑफ वाटर. मतलब हमारे पास वाटर के क्या क्या यूजेस है. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हमें पीने के लिए पानी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आवर बेसिक नीड. एंड नेक्स्ट वी नीड वाटर फॉर कुकिंग, हमें खाना बनाने के लिए भी बच्चों क्या चाहिए, पानी चाहिए. वी नीड वाटर टू क्लीन आवर यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए भी पानी चाहिए बच्चों. एंड वी नीड वाटर टू बाथ, हमें नहाने के लिए भी बच्चों पानी चाहिए. विदाउट वाटर वी कैन नॉट बाथ. We need water to wash our clothes, हमें अपने कपड़े धोने के लिए भी पानी चाहिए. We use water to water plants, मतलब पौधों में पानी देने के लिए भी क्या चाहिए, पानी चाहिए, क्योंकि पौधे भी बिना विदाउट वाटर कैन नॉट सर्वाइव. एंड हियर वी नीड वाटर फॉर पुटिंग ऑफ फायर, हमें आग बुझाने के लिए भी बच्चों क्या चाहिए, पानी चाहिए. और पानी हम आग बुझा सकते हैं पानी से. अगर पानी नहीं होगा तो हमारी लाइफ रुक जाएगी. वी कैन नॉट सर्वाइव एनी मोर. एंड हियर we have a box to know more. About 70% of an adult body is made up of water. 70% हमारी adult की body किससे बनी हुई होती है बच्चों, पानी से, यानी water से बनी हुई होती है. So here need of water for animal, अब animals को पानी की जरूरत क्यों होती है. So here like human being, animal and birds also need water to stay alive. मतलब ह्यूमन बीइंग के जैसे जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनको भी क्या चाहिए, पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए. दे ऑल्सो कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. दे यूज इट फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग. Aquatic animals like fishes live in water all the time. They cannot live outside the water. मतलब बच्चों क्या कर सकते हैं, जो एनिमल्स है उनको पीने के लिए, नहाने के लिए, ये क्या है, सब एक्टिविटीज के लिए उनको पानी चाहिए. और बच्चों जो एक्वाटिक एनिमल्स है, एक्वाटिक एनिमल्स तो पानी में ही रहते हैं, वो पानी के बिना रह ही नहीं सकते. जैसे कि फिश बिना पानी के नहीं रह सकती है बच्चों. सो दे कैन नॉट लिव आउटसाइड वाटर. नाउ यू कैन सी बच्चों किस तरीके से जो वाटर है वो सबकी लाइफ जो वाटर पर डिपेंड करती है. दे ऑल नीड वाटर टू ड्रिंक, टू बाथ, टू क्लीन आवरसेल्फ. So students, after that we have need of water for plant. Need of water for plants. So plants also need water to grow. They absorb water from the soil through their root. अपने root से बच्चों पानी को observe करते हैं प्लांट. जमीन में, गीली जमीन से पानी को, minerals को observe करते हैं प्लांट. And let's have some fun time. Take two potted plants. Water one of them properly every day. Do not water the other plant for a few days. मतलब दो प्लांट किए हुए प्लांट लो मिट्टी में, गमले में, और उसमें से एक को पानी दो, एक को पानी बिल्कुल भी नहीं देना है. यू विल सी दैट द सेकेंड प्लांट डाइज विदाउट वाटर. आप कुछ ही टाइम में देखोगे जो जिसमें पानी नहीं दिया सेकेंड प्लांट में, वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, सूख जाएगा. बिकॉज, और इससे क्या पता चलता है बच्चों हमें कि वाटर बहुत एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, हमारी किसी भी जीव के लिए, किसी भी लिविंग बीइंग से, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट्स हो, ट्रीज हो या ह्यूमन.
And next we have sources of water. We get water from rivers, lakes, ponds, streams, wells, etc. Rain is the main source of water. मतलब बच्चों जो हमें पानी है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? हमें रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है, पॉन्ड से, स्ट्रीम से, वेल्स एक्सेट्रा से पानी मिलता है और रेन क्या है? हमारे वाटर का मेन सोर्स है. Now we have another no more box. So we cannot drink sea water because it is salty. हम सी वाटर नहीं पी सकते क्योंकि बच्चों वो बहुत खारा है, उसमें बहुत ज्यादा एवरेज में नमक है. So here in this picture you can see this is a picture of river. We can get clean water from river and this is well. कुएं से पानी लेते हैं, स्ट्रीम्स हैं. तो बच्चों ये सब क्या है? बच्चों हमारे पानी के सोर्सेस हैं. नाउ रेन द मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन क्या है? मेन सोर्स है वाटर का. सो ड्यूरिंग द रेनी सीजन लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा फिल अप विद रेन वाटर. ये सारे भर जाते हैं बच्चों बारिश के पानी से, डबाडब भर जाते हैं. देखो बच्चों इन दिस पिक्चर किस तरीके से यहाँ पर रेनिंग हो रही है. इट्स रेनिंग हियर और बच्चे ये सब एंजॉय कर रहे हैं और इस तरीके से सारी जो लेक्स है, रिवर्स है, पॉन्ड्स, इन सब में पानी जो है भर जाता है. सो आफ्टर द चैप्टर वी हैव कीवर्ड्स. सो लेक्स, a large body of water that is surrounded by land. लार्ज बॉडी है बच्चों किसकी? वाटर की, जो सराउंडेड है किससे? लैंड से कवर्ड रहती है. नाउ स्ट्रीम, अ स्मॉल रिवर. छोटी सी रिवर को क्या बोलते हैं? स्ट्रीम बोलते हैं. सो आफ्टर दैट we have some of the chapter. So water is very essential for all form of life. We need water for putting off fire. हमें आग बुझाने के लिए पानी चाहिए. Aquatic animals live in water all the time. They cannot live outside the water. So plants also need water to grow. And rain is the main source of water. Okay students, आई होप आप वाटर और उसके यूजेस, उसके इंपॉर्टेंस को समझ पाए होंगे. सो स्टूडेंट्स इन दिस क्लास टिल हियर ओनली. सो अब मैं आपसे मिलती हूँ इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय.